नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट में। आज हम सिलेक्शन पोस्ट का जो हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर 10/11/2020 को हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा था पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल। देखो पहले तो ये देख लो, ट्रेपेजियम ये बना, जो इसकी पैरेलल साइड है उनकी दी हुई 30 और 20 और इन नॉन पैरेलल साइड को इक्वल बोला है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 300, एरिया कितना दिया हुआ है 300, और क्या पूछा है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड, यानी कि इनकी पूछी गई। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, इधर भी डालो, ये तो 20 था और ये बचा कितना है तुम्हारा 10, यानी कि ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। और यहाँ से हमें फार्मूला पता, इसका एरिया क्या होता है, पैरेलल साइड का सम इंटू एच इक्वल 300, तो ये 25 हो गया। एच इक्वल क्या हो गया, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, यानी कि एच कितना आ गया 12 आ गया। तो 5 12 ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर पाइथागोरस से। अगला सवाल, A sum of 95 rupees amount to 105 in 3 years at a certain rate of simple interest. In 5 years at the same rate of interest, what will the sum of 175 amount? जो करा sum of 95 amount to 105, यानी इतना हो गया, यानी कितना उसको मिल गया 10 रुपये मिल गया 95 पर, और टाइम 3 और रेट यहाँ से निकालना है। देखो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये 1000 अपॉन 95 मल्टीप्लाई 3, ये आगे तो आर। कह रहा है इन 5 ईयर 5 साल में सेम रेट, यानी कि 1000 अपॉन 95 मल्टीप्लाई 3, व्हाट विल द सम ऑफ 171 अमाउंट, यानी कि इसका क्या निकालना, हमें इंटरेस्ट निकालना है, अपॉन 100 कर लो। तो 5 0 0 बच गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 19 नेम है 171 होता है, 3 तिरका 9 होता है, 5 3 15 दूनी 30 रुपये मिले हमको, और कितने 170 में 30 रुपये ब्याज मिला, 171 रुपये 102, यानी टोटल कितना हो जाएगा 201 रुपये। देखो पहली लाइन को सॉल्व किया तो हमारी क्या रेट निकल के आ गई, इसी रेट से हमने ये वाला सॉल्व कर लिया। यहाँ से कितना इंटरेस्ट आ गया 30 रुपये, और प्रिंसिपल कितना था 171, उसी में ऐड कर दिया। अगला सवाल, 12 मैन एंड 60 वुमेन कैन कंप्लीट अ जॉब 5 days। देखो 12 आदमी और 16 वुमेन इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 5 दिन में, और यही काम 13 आदमी 24 औरतें वुमेन कितने दिन में 4 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से रेशियो निकाल लो, तो 60M प्लस 80W इक्वल टू 52 मैन और 96 वुमेन। यहाँ से माइनस करेंगे तो बच गया कितना 8 मैन, यहाँ से करेंगे 6, 9 से 8 गया 2 वुमेन, यानी कि मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया 2:1। ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं फर्स्ट में रख के, 12 मैन की इफ़िशियंसी 2 प्लस 16 वुमेन की 1 मल्टीप्लाई 5, तो 12 दूनी 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5, 24 16 20, 24 और 10 34 और 6 40, यानी 200 आ गया। ये टोटल तुम्हारा वर्क आ गया। तो कह रहा हाउ लॉन्ग इन डेज विल 5 मैन और 10 वुमेन, 5 मैन इसको काम किसको करना है 5 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में कर देंगे, यानी 200 5 आदमी, एक आदमी 2 करता है तो 5 आदमी 10 वुमेन 10, यानी कि 20, 200/20, यानी कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में पूरा काम खत्म। अगला सवाल दिया गया साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो तुम वैल्यू पुट कर लो, जैसे मैंने इसकी 60 रखी तो √3/2 हो गया, √3 ऊपर आ रहा कहीं पर नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया। हम 30 रखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2/√3, यानी 4/3, 2 2 4 हो गया, यानी 2/3 हो गई। इस क्या वैल्यू पुट की हमने साइन थीटा की वैल्यू 30, भाई इसमें पुट कर दो tan स्क्वायर थीटा की 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी 1/3 हो जाएगा। sin स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1/4 हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा 7।
अ वेंडर वॉट 40 डजन फ्रूट फॉर 3000 आउट ऑफ दीज 30 फ्रूट। देखो उसने 40 दर्जन खरीदे और ख़राब कितने हो गए, 30 खराब हो गए, यानी कि 480 में से 30 उसके खराब हो गए, बचे कितने उसके पास, इतने बचे। और उसने खरीदे कितने के थे, 3000 रुपये के खरीदे थे। एंड थ्रोन अवे एट वॉट रेट पर डजन शुड ही वेंडर सेल द रिमेनिंग फ्रूट्स टू मेड अ प्रॉफिट 25%, यानी 3000 पर हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 125%। और कितने हैं, 540। ये तो टोटल थे, हमें क्या दर्जन के हिसाब से, तो अपॉन 12 करते तो ऊपर चला जाएगा 12। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 3 चौकू 12 हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 से 4 कैंसिल आउट, 20 पंजे 100, यानी कि 100 रुपये दर्जन हमें बेचना होगा, तब हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगला सवाल, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए डी, इस पर डी कोई पॉइंट है, ए डी सी इक्वल बी ए सी, बी ए यानी कि ये पूरा एक्स है, सी ए इक्वल 12 हो गया, सी ए इक्वल 12 हो गया, बी सी इक्वल 16 हो गया। और फाइंड हमें करना है सी डी की लेंथ, सी डी कहाँ पर, ये है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो इसको बनाते हैं सिमिलर ट्रायंगल। देखो ये एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी प्रूव कर। और देखो एंगल सी, यानी कि ये दोनों एक्स वाला एंगल, ये बाई मान लो, ये बाई तो दोनों में कॉमन हो गया, और एक्स तुमको इक्वल दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल ये वाला जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बड़े वाले ट्रायंगल में लिख रहे हैं एक्स के इक्वल क्या दिया गया, 16, छोटे वाले में एक्स के इक्वल 12। ठीक है, बड़े वाले में मतलब बड़े वाले में जो 3 के वाले के इक्वल 12 लिखा है, और छोटे वाले में 12 के आगे क्या लिखा है, सी डी लिखा है। ऐसे सॉल्व कर लो, तो 4 चौकू 16, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अगला सवाल कह रहा है, अ शॉपकीपर हैज 76 आर्टिकल ऑफ द सेम प्राइस, ही सेल्स 20 आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, 40 आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 19%, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट दिस एंड टोटल प्रॉफिट दिस। देखो हमने मान लिया कि वो 100 रुपये में एक खरीद के लाता है, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 7600। अगर वो 20 को 100 के हिसाब से बेचता और इस पर प्रॉफिट लेगा तो इतना हो जाएगा एक्चुअल, मतलब प्रॉफिट के बाद। और यहाँ से 40 उसने बेचे हैं, तो एक्चुअल प्राइस ये हो गया, प्रॉफिट के बाद प्राइस ये हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, कितने हो गए, 40, 40 और 20 60, 60 और 16 और बचे हैं, 16 को बेच दिया, ये प्रॉफिट के बाद ये हो गया ये। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये काटा 0 आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी 2300 ये हो गया, ये 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 नेम 36, यानी 4 7 6 0 ये हो गया, यानी कि इसको काटा 16 पंजे 80 हो गया, और ये 2000 ये हो। टोटल कितने का हमने बेच लिए, 9060 को। अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल प्राइस था 7600 और प्रॉफिट हुआ 9060। 0 6 10 से 6 गया 4, और 8 से 7 क्या है ये 1। हमारे हिसाब से प्रॉफिट ये क्वेश्चन में कितना दिया गया, 27740। और निकालना क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 100 के इक्वल क्या हो जाएगा, 27740 अपॉन 1460 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 0 से 0। अब लास्ट देखो, हमें देखो लास्ट डिजिट देखो, 2 6 जा 12 हो रहा, 7 से करेंगे, 7 छक्का 42, 9 छक्का 54, 6 कम 6, यानी कि यही यूनिट डिजिट मिल रहा है, यानी कि ये 19 बार चला जाए, ये आपका आंसर। अगला सवाल, आ वर्क्स इन अ कंपनी फ्रॉम हिज मंथली सैलरी 15% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट एंड ही स्पेंड्स 50% ऑन चाइल्ड्स एजुकेशन एंड 20% ऑन अदर्स। इफ ही इज लेफ्ट विद 8750 देन हिज टोटल मंथली सैलरी। देखो उसके हम मान लेते हैं कि 100 टोटल सैलरी रही होगी, उसने 50% उसको हाउस रेंट पे दे दिया, और 50% उसने चिल्ड्रेंस एजुकेशन पे, और 20% उसने अदर पे खर्च किया। टोटल कितना खर्च कर दिया, 50%, यानी कि 100 का 50% खर्च कर दिया, बचा कितना, 50। ये मेरे हिसाब से बचा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा है, 8750।
10650। सैलरी पूछी है तो 100 की वैल्यू यानी 2 टाइम्स करना है, तो 00517, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू सी रेशियो 6। ये तुमको रेशियो दिए गए हैं सारे, और हमें निकालना क्या है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो देखो इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ेंगे, देखो c से c कैंसिल, b से b कैंसिल हो जाएगा, एक बार a से इनको जोड़ेंगे, 6 5 11 7 18 आ गया। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम पुट करते हैं। देखो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, 6 है। यहाँ से देखो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो a माइनस बी कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल क्या हो जाएगा 13, यानी a इक्वल क्या हो गया 13/2 हो गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे a प्लस बी हमें क्या पता था, 12 पता था। अब a की वैल्यू 13/2 हो गई, प्लस b इक्वल 12 हो गया, तो v इक्वल क्या हो गया 24 माइनस 13/2 हो गया, यानी कि 11/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तो है b की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से ए बी की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन में हम पुट करके c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जब सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू आ जाती है 6। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो 1/a यानी कि 1/13/2 हो गया रेशियो, 1/v यानी कि 1/11/2 हो गया रेशियो 1/6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/13 रेशियो 2/11 रेशियो 1/6। इनका एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हैं तो रेशियो आ जाता है 143 132 रेशियो 156 रेशियो 140। ये आपका अगला सवाल, ये तुमको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 30, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 165। वैल्यू निकालनी 4abc। एक हमें फार्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस का वैल्यू पुट करते हैं, इसकी 165 माइनस का 3abc 6 ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी 30। अब ए पी माइनस, देखो ये फार्मूला सबको पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये 36 हो गया, ये 30 हो गया, ये प्लस का 2 ये पूरा आ जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, इसकी ए बी प्लस बी प्लस सी, तो माइनस का 3 करेंगे, और 30 से 3 गया 27 और मल्टीप्लाई 6 तो करेंगे तो 162 आ गया। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी थी 165, यहाँ से जब ए बी सी की निकालेंगे तो 165 माइनस 160/3 हो जाएगा। दोनों तरफ 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं जब हम, तो 5 से 2 गया 3/3 मल्टीप्लाई 4 कैंसिल हो, आंसर क्या आ गया आपका 4। अगला सवाल, 9 डिजिट नंबर दिया गया है, देखो 4 3 x 11 45 y और 88 से डिवाइड है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और लार्जेस्ट वैल्यू बाई। देखो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देख, मल्टीप्लाई 8 होता है, तब जब 8 से डिवाइड करेंगे तो बाई की लार्जेस्ट वैल्यू रखनी है, यानी कि बाई की सबसे बड़ी वैल्यू हम कुछ क्या रख सकते हैं 9 से बड़ा तो नहीं रख सकते क्योंकि 0 से छोटा हो जाता है।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 7 जा 56, 9 से 6 गया 3 और 8 4 जा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अब 9 लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने 9। अब 11 का देख लिखते हैं। 4 प्लस एक्स प्लस 1 यानी 5 5 5 10 10 टू 12 प्लस कितना हो गया एक्स हो गया। इसको देखते हैं 3 और 1 4 4 4 8 8 और 9 9 17। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 5 रख दें। 17 माइनस 17 0 हो जाएगा, यानी कि 11 से डिविजिबल, यानी कि y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। वैल्यू पुट कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9, सर क्या आ गया आपका 1। अगला सवाल, अ पर्सन टेक्स 40 मिनट more than his usual speed when he covers a distance of 20 km at 5 km per hour. If he covers the same distance at 10 km per hour, he takes x minutes less than the usual time. What is the value of x? तो देखो, अगर वो एक्चुअल 40 मिनट लेट चलता है, ठीक है, तो 20 किलोमीटर दूरी अगर 5 से चलता है तो कितना 4 घंटे में चलता, ठीक है। और अगर 4 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 3 घंटे 60 मिनट, और ये 40 मिनट क्या हो रहे हैं उसको ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक्चुअल टाइम कितना हो गया 3 घंटे 20 मिनट हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर स्पीड कितनी कर दे 10 कर दे, 10 के हिसाब से अगर चलेगा तो 10 दूनी 2 घंटे उसको और लगेंगे। तो यहाँ पर इसको जब 2 करेंगे तो 3 2 माइनस 1 यानी 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 प्लस 20 कितने हो गए टोटल 80 मिनट में वो कवर कर ले। चलिए अगला सवाल देखो, उसने कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ा के किया, लेकिन कुछ डिस्काउंट देने के बाद उसका जो प्रॉफिट था पहले से वो 10% रह गया, यानी कि 10% रहने का मतलब 110 हो गया। तो पूछा गया है कितना डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट देख लो कितना 10 कितने पर 120 मल्टीप्लाई 0 से 0 तो 6, यानी कि आंसर आ गया 8:1/3%। क्या हुआ डिस्काउंट दिया गया। अगला सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन बाय कंपनी क्यू फ्रॉम 2010 टू 2013। क्यू वाली कौन सी है सेकंड है, तो सेकंड में इस पर पहले 30 था, 13 में कितना हो गया 45 हो गया, यानी कि 15 का हुआ 29 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 50% का इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, the average weight of student in a group 75.4 kg. Later on, 4 students having weight this and respectively joined the group. As a result, at the average weight of all students in the group increased by 0.2। कुछ नहीं है, देखो 75.4 एक का दिया गया था। अब ये जो 4 नए आए हैं इनका 4 का हम एवरेज कितना निकाल लेते हैं। ये 4 लोगों का एवरेज हमारा आ गया 78.4 और टोटल कितना बढ़ गया 0.24 बढ़ गया, तो 75.64 बढ़ गया। इनको इनका रेशियो निकालते हैं तो 0.24, इससे इसका निकालते हैं तो 2.7। 0.24 की वैल्यू कितनी दी गई 4 दी गई, यानी कि ये स्टूडेंट कितने थे 4 थे। और पूछा गया 2.76 की वैल्यू कितनी, 4/24 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 46। अगला सवाल, ये तुमको एक इक्वेशन दी गई है और इसमें a² माइनस b² प्लस c² की वैल्यू बतानी है। ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं, इनको सिर्फ कंपेयर करना होता है। देखो x के साथ कुछ स्क्वायर जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर देखो ax² हो गया, यानी कि √3x का होल स्क्वायर हुआ होगा, ये वैल्यू है ax। cx² हो गया, यानी कि cx²। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर c/² होगा, ये क्वेश्चन कुछ, तो √5 का होल स्क्वायर इक्वल c/²। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 2 जा 4 3 जा 12, ये एक ही वैल्यू हो गई। c की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब यहाँ से bxy माइनस का bx, ठीक,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3 x मल्टीप्लाई √5। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 रूट। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये केवल बी की। जब बी की स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा 4 60 हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 144 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस सी स्क्वायर 20। जब जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6 का आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रैंगल ए बी सी। ए बी और सी प्रोड्यूस्ड पॉइंट डी एंड ई। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल। डी एंड ई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी। सी बी डी इसका बाइसेक्टर और इसके बाइसेक्टर। बी सी ई मीट एंगल ए 82। ये पी पूछा गया है, कुछ नहीं है, एंगल ए 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इक्वल एंगल 90 माइनस 82/2 क्या आ जाएगा 2 4 जा 2 1 जा 2 और यहाँ से लिया 10 से 1 गया 9 8 से 4 एंगल पी कितना आ गया 49। अगला सवाल विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10p प्लस क्यू। ये अच्छा सवाल था, ये हमारे क्वेश्चन क्या था, ये बहुत अच्छा सवाल था। देखो क्या है 10p प्लस क्यू 10q से सॉल्व करेंगे तो 100pq प्लस 10p स्क्वायर प्लस 10q स्क्वायर प्लस pq। आगे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 10 हमने ले लिया कॉमन, हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p। ठीक है, अगला सवाल ओ सॉरी 81pq, ये तो ब्रेक डाउन करना पड़ा। उसके बाद क्या करते हैं 10p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया ये प्लस का 81pq। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं p की और p की वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें जो मिल जाए वही सेटिस्फाइड करते हैं। थोड़ा लंबा है, लेंदी है, बट प्रैक्टिस में होगा तो कर लोगे। तो p इक्वल 2 रख, p इक्वल 1 रखने पर और q इक्वल 9 उल्टा लेके चलते, फिर 2 रखते 8 रखते, ऐसे करके चलते तो हमें कहीं ना कहीं कुछ मिल प्लस 81 इक्वल कितना हो गया 91 और 10 मल्टीप्लाई 100 करते प्लस 7 to 9 ये हो गया 1000 प्लस हो जाता है 17 आपका। अगला सवाल कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन बाय कंपनी पी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010 टू। देखो कुछ नहीं, एवरेज निकालना है, जो 10 से 13 तक की बात की गई है पी में, तो उनको सबको जोड़ के जितने कितने 4 पार्ट में 4 से डिवाइड करना। ये तो सिंपल सवाल है, ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, ये भी बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। 360 की वैल्यू कितनी दी गई है 540। अब पूछा क्या गया है कि ये पूछा गया है कि स्कोर बाय स्टूडेंट एग्जामिनर आंसर द क्वेश्चन द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर 123 मार्क्स। देखो सबसे ऊपर से लेके चलो लास्ट तक, देखो 88% बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 540 में भी 88%, 82 निकाल के देखो 540 बट तो 84। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम में तुम्हारे नंबर थे 120। अगला सवाल कह रहा है ए इज 20% मोर देन बी इज 25% मोर देन सी इज 50% लेस देन डी एंड डी इज 10% मोर देन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग। इन सवालों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप सॉल्व करवाएं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप जल्दी ए बी और डी और ई। देखो ये 120% ज़्यादा था, ये 125% ज़्यादा है सी, ये 50% लेस देन है और ये 110% ज़्यादा है किससे
इस तरीके से आपको पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो जब रेशियो निकल के आएगा तो वहाँ 66, 55, 44, 88 और 8, ये आपका रेशियो आएगा। अब इसमें एक एक क्वेश्चन जो जो तुमसे पूछा गया वो इन रेशियो, जैसे ए बी, ये रेशियो तुमको मिल गया। अब यहाँ से तुम्हें निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन में बोला गया। अब तुम्हें ऑप्शन के थ्रू चलना पड़ेगा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा लेंदी सवाल है बट प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप अच्छे। चलिए अगला सवाल करते हैं। In a page, there are three types of printing machines. PQR machine P can print 10,000 pages in 8 hours. Machine Q can finish the same task in 10 hours, and machine R can finish the same task in 15 hours. All the three machines start the work at 9 a.m. Machine P breaks down at 11 a.m. and machine Q and R finish the task. The approximate time of the completion of the job. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी लेंदी सवाल ये भी है। देखो जो पेपर हमारा हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का, इसमें काफ़ी लेंदी सवाल आए, लेकिन कोई नहीं, करते हैं। पी क्यू ये तुमको दिए हुए थे। अब हम सबको एक, देखो सबका टाइम ज़्यादा दिया है। टाइम ज़्यादा मतलब हम 1 घंटे का सबका निकालते, तो पी 10,000 में 8 से डिवाइड करते तो आता 12, क्या आता है 1। और इस ये कितना सॉल्व करता है, 15 घंटे में करता है। फिर इसका आर आ जाता है तुम्हारा जब इसे सॉल्व करते हैं तो 0, 5, 2 प्लस 2000 बटे, तीनों एक साथ मिलके काम करवा रहे हैं। तो यहाँ जब 675 8 से भाई, यानी कि आ जाता 17,500 से 3 इक्वल 583। अब कितने पेज थे टोटल, 10,000 थे, कितने 5833 ये हो गए। क्या कितना तुम्हारा 416। अब 41 तीनों को एक साथ करवाएंगे, 4167 अपॉन 5,000 मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 घंटे 30। और कै बजे हो रहा था लास्ट, 11, 11 तो 13 यानी कि। अगला सवाल, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 240 स्टूडेंट इन द सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड candidate are 39 of the failed candidate are 15, then the total number of candidate who passed the examination। कितने लोगों ने एग्जाम को पास किया। देखो कितने थे, ये 15 थे, 39 और 30, रेशियो कितना 4 आ गया। टोटल स्टूडेंट 240 थे, यानी कि क्या सवाल, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो देखो समझ लेते। देखो दो ट्रेनें थी, दोनों की लेंथ ऑन हो गया 12 मल्टीप्लाई 60 हो गया। ठीक है, अगला सवाल, इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कुछ नहीं है, एक सिंपल फार्मूला होता है, याद रखना, ए डी डी और डी। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई डी माइनस का
बी मल्टीप्लाई ऑन ए प्लस डी माइनस का बी प्लस सी, और इसमें मॉड, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी आए हमेशा प्लस हो जाए। तो भाई इसमें था तो 20 गुणे 105 माइनस का 37 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 20 प्लस 105 माइनस का 37 प्लस 50। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई 3 और आते हैं 21 में 5 गए, नहीं में। अगला सवाल। चलिए ये हमारा HSL का भी ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी हम वीडियो फिनिश कर लेंगे, थोड़ा टाइम कम होने की वजह से तो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी।